वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम HBSC मैथ्स का 2020 का सेट ए डिस्कस करने वाले हैं। तो 2020 के हम सभी सेट्स को डिस्कस करेंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम सेट ए से शुरुआत कर रहे हैं आपकी। तो सेट ए में हम सबसे पहले सेक्शन ए को पढ़ेंगे, जो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, जरा देखिए। f(x) इज इक्वल टू में एक्स क्यूब, आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है आपका। तो आपको ये बताना है कि जो फंक्शन है वो किस तरीके का फंक्शन आपका होगा। तो यहां पर देखिए f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 99% चांस है कि जब रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन डिफाइन होता है तो वो 1 1 ऑन 2 होता है आपका। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम इसको इससे समझते हैं, जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब मिलेगा 1, 1 1 से मैप होगा, 2 किससे मैप होगा 8 से मैप होगा, 3 किससे मैप होगा 27 से मैप होगा। मतलब जो फंक्शन है हर केस में आपको क्या मिल रही है, एक यूनिक इमेज मिल रही है आपकी। दैट मीन्स द फंक्शन इज 1 1। अब जरा देखिए, यहां पर 1 के लिए प्री इमेज 1 है, 8 के लिए प्री इमेज 2 है। आप बोले सर यहां बीच में 2 3 4 5 6 7 रह गया, नहीं, यहां पर रियल नंबर्स हैं आपके दोनों तरफ। तो यहां पर 2 की पावर 1/3 कोई नंबर होगा जिसको आप इसमें डालेंगे, तो 2 की पावर 1/3 के लिए इमेज क्या होगा, 2 होगा आपका। तो 2 की प्री इमेज क्या है, 2 की पावर 1/3। मतलब यहां के हर एलिमेंट y के लिए x की पावर 1/3 टाइप की एक प्री इमेज यहां पर आपको मिल जाएगी। दैट मीन्स यहां पर जो कोडोमेन है उसके हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज है आपकी। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, ऑन टू हो गया है। तो आप कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे इसमें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब जो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज। क्वेश्चन नंबर सेकंड में tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू आपको बतानी है। तो इसकी जो डोमेन होती है वो तो होती है रियल नंबर्स, एंड जो इसकी रेंज या फिर आप प्रिंसिपल वैल्यू भी इसको कह सकते हैं, वो होती है आपकी -π/2 टू π/2। ये आपकी इसकी रेंज होती है ओपन इंटरवल के अंदर। अब यहां पर कोई भी ऑप्शन आपको ये नहीं दे रखा है, तो आप डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो दे रखा है नन ऑफ दीज। आपको क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है, ओपन नहीं दे रखा है, तो आप डी ऑप्शन को टिक करेंगे, नन ऑफ दीज को। देन इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दे रखा है आपका। यहां पर 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये आपको दे रखा है 3 6 -2 1। तो यहां पर आपको x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू यहां पर क्या होगी आपकी, तो ध्यान से देखें। मैं यदि इसको बोल दें फर्स्ट और इसको सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दें, तो यहां पर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू में 5 2 0 9 प्लस 3 6 -2 1। y से y कैंसिल हो गया, यहां आया 2x इज इक्वल टू में 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + -2 ये -2 हो गया, 9 + 1 इज 10। 2 मल्टीप्लाई में है, यहां डिवाइड में आ जाएगा, और हर एलिमेंट को हम इससे डिवाइड करेंगे, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू में 8/2 4 हो गया, यहां पर भी 4 -1 और यहां पर 5। तो x की वैल्यू ये आ रही है आपकी। और कौन सा ऑप्शन आपको ये दे रखा है, ये वाला ऑप्शन है आपका ए। तो ए ऑप्शन को आप यहां पर टिक करेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहां पर आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। तो यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 2 -5 × 4 20 इज इक्वल टू 2x × x इज 2x स्क्वायर -24। इसको इस तरफ ले आएंगे, ये हो गया -18 + 24
इज इक्वल टू 2x², और यहाँ पे आ गया आपका 6, 24 माइनस 18 इज 6, तो 2x² इज इक्वल टू 6, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ रही है। एंड कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है, यहाँ पर ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है आपका, तो आप डी ऑप्शन को टिक करेंगे जो दे रखा है आपको नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ दीज आपका। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, इसमें आपको आंसर लिखना होगा। तो यहां पर आपको एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू में sec, और इसका एंगल दे रखा है tan√x, इसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx किसके बराबर हो जाएगा आपका, पहले हम sec का करेंगे, और यहां पर आप लिख भी सकते हैं dy/dx ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, मतलब sec का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है sec x इंटू tan x, तो एक बार तो आ जाएगा sec, और एंगल क्या है यहां पर tan√x इंटू tan√x, और फिर जब आप इस अंदर वाले tan का करेंगे तो वो होता है sec² √x, और फिर √x का करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 1/2√x, तो यही क्या रहेगा इसके लिए आंसर रहेगा इसका। देन क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 4, एक फंक्शन दे रखा है आपको fx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 4 हैज ए मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू, मतलब इस फंक्शन के किस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा आपको, तो जरा ध्यान से देखिए। यहां पर सबसे पहला काम हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो f' किसके बराबर हो गया 3x² माइनस 3, यहां पर f' हो गया 3x² माइनस 3, तो यहां पर फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x f' को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो यहां से मिलेगा 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो विच इंप्लाइज 3x² इज इक्वल टू 3 एंड x² इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हमें मिली है प्लस माइनस 1। अब मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करूंगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हम इजीली बता पाएंगे कि ये किस पर मैक्सिमा और किस पर मिनिमा होगा आपका। तो यहां पर f'' कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 6x, क्या हो गया 6x हो गया है आपका। अब एट x इज इक्वल टू 1 हम निकालेंगे f'' ऑफ 1, तो वो हो जाएगा 6 इंटू 1 इज 6 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर f'' ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमा, ये पॉइंट क्या है आपका लोकल मिनिमा है। देन हम निकालेंगे अब एट x इज इक्वल टू -1, तो f'' ऑफ -1 फाइंड आउट करने वाले हैं हम यहां पर, तो इसमें -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू -1 इज -6 विच इज लेस देन 0, और f'' यदि लेस देन 0 आ रहा है तो वो पॉइंट क्या है आपका लोकल मैक्सिमा है, तो यहां पर कह देंगे सो x इज इक्वल टू -1 इज लोकल मैक्सिमा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, वो पूछ रहा है कि ये मैक्सिमा किस पर होगा आपका, तो x इज इक्वल टू -1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वो मिनिमा भी पूछ सकता था, अब मिनिमा भी आपने निकाल लिया। अगर सेम क्वेश्चन के लिए वो मिनिमा पूछता है दैट मीन्स यू आप यहां पर x इज इक्वल टू 1 को टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपको, fx इज इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो आपको एक फंक्शन दे रखा है और हमें यह बताना है कि वो किस इंटरवल के अंदर आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देखिए जरा फंक्शन क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू log sin x। अब यहां पर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा आपका, पहले log का करेंगे तो 1/sin x और sin x का हो गया cos x, sin x अपॉन cos x इज cot x।
अब देखिए जब x 0 to π/2 है आपका, 0 to π/2 मतलब यहां 0 ये π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, और π/2 to π सेकेंड क्वाड्रेंट केवल साइन और कॉसेक इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं आपके। तो 0 to π/2 में ये cot x पॉजिटिव होगा, मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो fx इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो इस इंटरवल के अंदर तो ये 0 to π/2 के अंदर इंक्रीजिंग होगा आपका। एंड जब हम लेंगे x को π/2 to π, तो f डैश x cot x नेगेटिव होगा यहां पर, तो f डैश x इज लेस देन 0, सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग इन π/2 to π। तो इस इंटरवल के अंदर ये क्या होगा आपका डिक्रीजिंग होगा। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे इसके अंदर। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि इंक्रीजिंग के लिए भी कई मॉडल टेस्ट पेपर्स में इसको पूछ रखा है, तो वो इंक्रीजिंग के लिए पूछ ले, डिक्रीजिंग के लिए पूछ ले, आपने मेथड समझ लिया, दोनों में से आप दोनों को किसी को भी टिक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दे रखा है, एक इंटीग्रल दे रखा है i इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं इसमें tan इनवर्स x को पुट कर दूंगा t। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरी टर्म dt के बराबर हो जाएगी आपकी, और इसकी जगह आ जाएगा t, तो ये बन गया आपका t dt। अब t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो यहां पर आप पुट करेंगे 1/2 ऑफ tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस c। तो यही इसके लिए क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ये क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था आपका। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, तो -π/2 to π/2 साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। और जब भी ऐसा केस आपका आता है कि आपको -a to a लिमिट दे रखी हो, तो हम फंक्शन को चेक करते हैं कि वेदर द फंक्शन इज अ इवन फंक्शन और इट इज अ ऑड फंक्शन। तो यहां पर हमें फंक्शन दे रखा है साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां पर हम x की जगह -x रख देंगे। तो अब देखिए जरा क्या होगा, साइन ऑफ -x का क्यूब इंटू कॉस ऑफ -x का स्क्वायर, और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के, और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा के। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन x का क्यूब, और यहां पर कॉस x का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। -1 की पावर ऑड नंबर, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये fx के बराबर है, तो इसकी जगह हम fx लिख सकते हैं -fx। तो हमने f माइनस एक्स की जो वैल्यू आई है वो -fx के बराबर आ रही है, मतलब fx इज ऑड फंक्शन। आप यहां पर इसको नोट भी कर सकते हैं अलग से कि f माइनस एक्स यदि माइनस ऑफ fx आ रहा है तो fx होता है ऑड फंक्शन, और f ऑफ माइनस एक्स यदि fx के ही बराबर आ जाता है तो ये होता है आपका इवन फंक्शन। बट यहां पर ये ऑड फंक्शन आया है, तो आप यहां पर लिखेंगे -π/2 to π/2 साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 0 आपका यहां पर आंसर रहेगा। साइड में आप प्रॉपर्टी बताएंगे -a to a fx dx 0 के बराबर होता है आपका इफ fx इज ऑड फंक्शन। अगर fx ऑड है तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 के बराबर होती है, और ये ऑड आया था इसीलिए हमने इसकी वैल्यू क्या लिख दी है, यहां पर 0 लिख दिया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, यहां पर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x³ इंटू
d2y/dx स्क्वायर का क्यूब, इसका क्यूब दे रखा है, प्लस dy/dx का स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। और हमें इसका ऑर्डर और डिग्री बतानी है आपके यहां पर। तो देखिए इसमें ऑर्डर क्या होता है आपका, मैं आपको ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा बताऊं। तो ऑर्डर होता है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री क्या होती है, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है ना, वो डिग्री होती है। अब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसमें dy/dx भी दे रखा है, d2y/dx स्क्वायर भी दे रखा है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपका, वो है d2y/dx स्क्वायर। दैट मींस इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, ऑर्डर हो गया 2। अब यहां पर इसकी डिग्री होती है उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है ना, वही डिग्री होती है आपकी, और इसकी पावर कितनी है 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी इसके लिए। यही इसका क्या है, आंसर है आपका। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है आपको, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 1 + x स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1 + y स्क्वायर, और इसका क्या करना है आपको, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये एक वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है आपका। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम इसको, dx को इधर ले जाएं एंड y वाले को इधर ले आइए, dy/1 + y स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/1 + x स्क्वायर। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। यहां पर ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो dy/1 + y स्क्वायर इज इक्वल टू dx/1 + x स्क्वायर। और हम जानते हैं कि 1/1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका tan 1x + c। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan 1y, इसका हो जाएगा tan 1x + c, और यही क्या है, इसका सॉल्यूशन है आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो बस आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है एंड इस फॉर्मूले का यूज करके आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हम, तो क्या दे रखा है, ए बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर आपको 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, उसमें से 2 बॉल्स को निकाला जाता है विद रिप्लेसमेंट। पहली निकाल ली, उसको देखा एंड उसको वापस डाल दिया उसमें, और फिर दूसरी बॉल निकाली है आपकी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, तो दोनों बॉल्स ब्लैक आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो यहां पर देखिए बैग के अंदर आपको 4 व्हाइट प्लस 6 ब्लैक बॉल्स आपको दे रखी हैं, मतलब टोटल 10 बॉल्स हैं आपके उसके अंदर। तो हम मान लेंगे लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल एंड बी डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल, कि हमें वहां से एक व्हाइट बॉल मिले, इस इवेंट को हमने ए माना है, एंड बी माना है आपके ब्लैक बॉल मिलने के इवेंट को। तो पी ए व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 4/10, एंड पी बी ब्लैक बॉल कितनी है 6, टोटल है 10, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ब्लैक बॉल्स, दोनों ब्लैक बॉल्स आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, देखिए पहली बॉल भी ब्लैक मिले, दूसरी बॉल भी ब्लैक मिले, मतलब पहली बार भी इवेंट बी हो, दूसरी बार भी इवेंट बी हो। तो इसको आप लिख सकते हैं पी बी इंटू पी बी, और ये हो गया आपका 6/10 इंटू 6/10, और यहां पे आ गया 3 × 2 = 6, 5
सॉरी 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स और यहाँ पे 2 से 5 टाइम्स, तो ये हो गया 9/25। तो दोनों बॉल्स ब्लैक मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आई है आपकी 9/25 आई है। देन उसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आपको पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.3, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट आपको दे रखे हैं। तो आपसे वो क्या निकलवा रहा है, ध्यान से देखिए जरा। पी ए की वैल्यू दे रखी है आपको 0.3, पी बी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.4 एंड अब आपसे वो निकलवा रहा है पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी के लिए हमें पी इंटरसेक्शन बी चाहिए। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सो पी ए इंटरसेक्शन बी, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है आपका पी ए इंटू पी बी के बराबर। तो 0.3 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.12। अब हमें से वो निकलवा रहा है पी ए बाई बी, तो ये बराबर होता है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और यहां पर है 0.12 और पी बी की वैल्यू है आपकी 0.3। जब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा आपका सॉरी पी बी की वैल्यू हम अंदर नीचे रखेंगे तो 0.4, तो इससे कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 0.3। तो पी ए बाई बी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0.3 आ रही है। देन इसके बाद जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से है। तो आपको एक टेबल दे रखी है इस तरीके से, यहां x यहां पी x आपको दे रखा है 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहां पर। अब जरा देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 0, ये k दे रखा है, 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर एंड ये दे रखा है आपको 7k स्क्वायर प्लस k, इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। रैंडम वेरिएबल x है यहां पर आपका और इसके लिए हमें k की वैल्यू इसमें निकालनी है। ओके, जरा ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि समेशन i इज इक्वल टू 0 to 7 पी एक्स आई किसके बराबर होता है आपका 1 के बराबर हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 और इन सभी को जोड़े हम कहां तक पी एक्स इज इक्वल टू 7 तक, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। मतलब इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है आपकी। तो सभी को ऐड कर दीजिए, k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। और यहां पर ये इन सबको ऐड करने पर मिला 1 2 3 5 8 और इसके बाद ये है 9, तो यहां पे आ गया प्लस का 9k और ये हो गया 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इस तरफ ले आएंगे, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो मिले -10 बट जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिले प्लस का 9। तो वो होगा 10k स्क्वायर माइनस का 10k प्लस प्लस का 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 मिलेगा, ऐड करेंगे तो 9k मिलेगा। यहां से मैं 10k कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा k प्लस 1, यहां से -1 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे
तो यहां पे हो जाएगा 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये टर्म 0 के बराबर होगी। यहां से मिला k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से तो k की वैल्यू आई है -1 और यहां से k की वैल्यू आई है 1/10। तो ध्यान से देखिए k इज इक्वल टू तो -1 नहीं हो सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। आप लिख देंगे यहां पर प्रोबेबिलिटी कैंट बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती आपकी। तो k की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी आपकी 1/10 रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो बस आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आपको दे रखी हैं उनको ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है आपकी। एंड फिर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं इजीली। तो इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या दे रखा है जरा देखिए। फाइंड ए यूनिट बाय वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स, मतलब दोनों की सम की डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो दोनों वेक्टर्स क्या दे रखे हैं, आपको एक ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है j कैप माइनस k कैप। तो इन दोनों के सम की डायरेक्शन में, तो देखिए इन दोनों का सम कर लेंगे हम। तो 2i कैप 2 प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। अब आप जानते हैं कि a वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो होता है a वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस। मतलब जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको वेक्टर निकालना है उसको उसी के मॉड्यूलस से डिवाइड करने पर हमें एक यूनिट वेक्टर मिलता है जो उसी की डायरेक्शन में होता है आपका। तो मुझे इनके सम की डायरेक्शन में निकालना है, तो आप यहां पर लिखेंगे ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज गिवन बाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो इसका मॉड्यूलस हम यहां पर निकाल लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 6 का स्क्वायर 36। 36 प्लस 4 इज 40 और 49 और अंडर रूट ऑफ 49 होता है आपका 7। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आप डिवाइड कर देंगे 7 से। तो यहां पर क्या आ गया आपका 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप माइनस 6/7 k कैप। ये एक वेक्टर है जो उन दोनों के सम की डायरेक्शन में है आपका। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दे रखा है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉर्म। ओके, यहां पर इनको हम नाम दे देते हैं। पहले वेक्टर को हम नाम दे देते हैं ए वेक्टर, इस पॉइंट से वो पास हो रही है और इसकी डायरेक्शन में है, मतलब उसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं आपके। तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए, पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड हैविंग डी आर्स, या फिर आप बोलते हैं पासिंग थ्रू ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू में यहां पर लिखे इज गिवन बाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये होता है उसका फॉर्मूला। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, इस वेक्टर को रख देंगे 3i प्लस 2j माइनस 2k कैप। ये तो होता है वेक्टर फॉर्म में, जे इस पॉइंट से इस पोजीशन वेक्टर से पास कर रही है, इसकी डायरेक्शन में है। यदि वो आपको दे दे इसको कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब x1, y1, z1 पॉइंट से पास कर रही है,
ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो उस लाइन की इक्वेशन बताइए। तो कार्टेशियन फॉर्म में उसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। x1 y1 z1 की वैल्यू को यहां रख देंगे और डायरेक्शन रेशियोज को हम नीचे पुट कर देते हैं। तो ये होती है उस इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आपकी। अब आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछ ले, कार्टेशियन फॉर्म में पूछ ले, दोनों ही फॉर्मूले आपने यहां पर देख लिए हैं। नाउ अब हम देखते हैं सेक्शन बी आपका। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, जो 16 MCQ क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स दे रखे हैं, तो उन्हें आप उस तरीके से लिख लेंगे। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से है आपका। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या दे रखा है, FR2R एक फंक्शन दे रखा है और fx बराबर है आपका 3 माइनस एक्स की पावर 1/3 और हमें फाइंड आउट करना है FOF ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जरा ध्यान से देखिए, इस f ऑफ OX को हम लिख सकते हैं fx की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, f ऑफ 3 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब fx तो आपको ये दे रखा है। अब देखिए, जब आपके पास fx कुछ वैल्यू दे रखी है, मान लो x स्क्वायर, आपको निकालना है fy, तो जहां पर भी x है वहां पर आप y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब यहां पर आपको fx तो ये दे रखा है, हमें निकालनी है f ऑफ दिस टर्म, तो जहां पर भी x है वहां पर आप इस टर्म को पुट कर देंगे इसके अंदर। तो यहां पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स की पावर 1/3 एंड टोटल की पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/3 हो जाएगी यहां पर। अब इसके अंदर ओके, यहां पर एक्स क्यूब भी है आपका, 3 माइनस एक्स क्यूब। तो जरा देखिए, 3 माइनस एक्स क्यूब, जहां पर भी x है वहां पर इस टर्म को पुट कर देंगे। तो ये आ गया 3 माइनस एक्स की जगह इस टर्म को पुट करेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 एंड यहां पर इसकी पावर भी है, तो इसकी पावर हो जाएगी 3 और फिर टोटल की पावर 1/3 आपकी। अब देखिए, यहां पर 3 माइनस पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस, इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब की पावर 1/3, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया x के बराबर। तो यही क्या है आपका FOF ऑफ x की वैल्यू है। तो FOF ऑफ x किसके बराबर आ रहा है आपका, x के बराबर आ रहा है। बस यहां पर आपको इस चीज को मेमोराइज रखना है कि जहां पर भी x है वहां पर आपको ये पूरी टर्म रखनी है। तो पूरी टर्म रखी मैंने, x का क्यूब दे रखा था तो इसका क्यूब कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, फिर माइनस साइन को अंदर ले गए, तो FOF ऑफ x की वैल्यू आई है आपकी इसके अंदर x। देन क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 33/65। हम यहां पर इस टर्म को इसके बराबर प्रूव करना है, तो हम इसमें LHS को ले लेंगे, टेकिंग LHS। वो हो गया आपका cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13 एंड हम जानते हैं आपका, यहां पर आप लिख देंगे साइड में कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y किसके बराबर होता है आपका, वो होता है cos इनवर्स एक्स वाई। यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बस यही फॉर्मूला आप यहां पर लगाएंगे, ये x है ये y है, वैल्यू को पुट कीजिए, ये आ जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, 4/5 इंटू 12/13 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 16/25, 1 माइनस इसका स्क्वायर 144/169। ये हो गया cos इनवर्स, 12 इंटू 4 हो गया आपका 48, नीचे 65 माइनस, जरा ध्यान से देखिए, जब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 25 आएगा, 25 माइनस 16 इज 9,
9/25 का रूट सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां आ जाएगा 25 माइनस 16/9 ये हो जाएगा 9/25 एंड इसका रूट हो जाएगा 3/5। तो इसको सॉल्व करने पर 3/5 मिल रहा है। यहां पर एलसीएम आएगा 169, यहां पे आ जाएगा 169 माइनस 144 और ये हो जाएगा आपका 25/169। इसका रूट हो जाएगा 5/13, तो 5/13 ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दी है। आप इसको सॉल्व करके भी यहां पर दिखा सकते हैं। ये हो गया कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये हो गया 15/65। एलसीएम लेंगे इसका अंदर तो वो आ जाएगा आपका 65, सेम एलसीएम तो 48 माइनस 15। जरा इसको सब्ट्रैक्ट करें, 8 माइनस 5 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3, 33/65। जरा राइट हैंड साइड को देखिए तो ये बराबर है आपकी राइट हैंड साइड के, तो आप बोल देंगे हैंस प्रूफ। तो हमें यही करना था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी थी उसको cos इनवर्स 33/65 के बराबर दिखाना था एंड उसके लिए ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। देन इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, यहां पर आपको A और B दो मैट्रिक्स दे रखी हैं एंड आपको इसमें ए बी के ट्रांसपोज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम पहले उनकी मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो आपको A क्या दे रखा है, A की वैल्यू दे रखी है आपको -2 4 5 एंड B की वैल्यू क्या दे रखी है 1 3 -6 इसकी वैल्यू। तो मुझे निकालना है ए बी। तो जरा देखिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ए बी पॉसिबल भी है या नहीं है। तो ए का ऑर्डर है आपका 3x1 और इसका ऑर्डर है आपका 1x3। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है आपका। तो यहां पर आ जाएगा -2 4 5 इंटू 1 3 -6 इसके नंबर ऑफ रोज इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा देखिए पहली रो की पहले कॉलम से वो आ गया -2। देन उसके बाद पहली रो की दूसरे कॉलम से तो -2 इंटू 3 इज -6। फिर पहली रो की तीसरे कॉलम से तो -2 इंटू -6 हो जाएगा आपका 12। उसके बाद दूसरी रो की पहले कॉलम से तो 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 4 इंटू -6 इज -24। तीसरी रो की पहले कॉलम से तो 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 3 इज 15 एंड 5 इंटू -6 इज -30। देन उसके बाद मुझे निकालना है ए बी का ट्रांसपोज। तो वो हो जाएगा आपका -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30 का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के अंदर क्या करते हैं हम, एक काम करना होता है या तो रोज को कॉलम्स में बदल लो या कॉलम्स को रोज में चेंज कर लें आप। तो इसकी रोज को मैं कॉलम्स में चेंज कर रहा हूं। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30 और यही क्या है वैल्यू है आपके इसके ट्रांसपोज की। देन इसके बाद हमें दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, जरा देखिए इसको। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है y प्लस के y प्लस के y प्लस के। इसको हमें प्रूव करना है 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर के। तो सबसे पहले आप यहां पर ले लेंगे टेकिंग LHS। अगले स्टेप में आप LHS को लेंगे और फिर इस टर्म को लिखेंगे यहां पर। अब देखिए सभी टर्म्स सेम है तो सबसे पहला ऑपरेशन हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, सभी रोज को जोड़ देंगे। तो पहला ऑपरेशन लगाएंगे ऑपरेटिंग R1 में ऑपरेशन लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रोज को जोड़ के R1 के अंदर लिखेंगे। तो y प्लस के प्लस वाई
ये हो जाएगा 3y प्लस के, सेम यहां पर 3y प्लस के, और यहां पर भी 3y प्लस के, बाकी टर्म्स सेम रहेंगी, y प्लस के, y प्लस के, ये आ गया आपका। अब रो 1 से हम 3y प्लस के कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन 3y प्लस के फ्रॉम रो 1 से हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको इरेज करने वाला हूं यहां से। तो रो 1 से 3y प्लस के कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा आपका 1 1 1 y प्लस के इंटू y प्लस के। अब देखिए जब भी इस तरीके का फॉर्मेट आए आपके रो में या कॉलम में 1 1 1 बन जाए तो हम क्या करते हैं, दो 1 को हम 0 बना लेते हैं। तो हम यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग C1 में से C2 को घटा देंगे एंड C2 में ऑपरेशन लगाएंगे C2 माइनस C3। यहां पे आ गया 3y प्लस के, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, और इसमें से इसको घटाएंगे तो y माइनस वे माइनस के, इससे कट गया, यहां पे आया माइनस के। y में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस y, कैंसिल हो गया k, इसमें से इसको करेंगे माइनस का k आपका, तो यहां पर बचा 1y प्लस के। अब देखिए आपके पास दो जीरोज आ गए हैं C1 में भी और R1 में भी। आप C1 या R1 किसी के अलोंग भी इसको एक्सपेंड कर लें तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो यहां पे आया 3y प्लस के 0। अब बाकी टर्म्स तो हमें लेनी नहीं क्योंकि 0 सबसे मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, इसीलिए हमने 0 बनाया था इसको यहां पर। दूसरा माइनस 0 प्लस 1। अब 1 वाली रो और इस कॉलम को छोड़ दें, बचा क्या यहां पर, ये वाली टर्म। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, माइनस के इंटू माइनस के इज के स्क्वायर माइनस 0। यहां पे आया 3y प्लस के, और ये है, ये तो 0 हो गया प्लस में, और ये बचेगा यहां पर के स्क्वायर। तो यहां पे क्या आया है आपका 3y प्लस के इंटू में के स्क्वायर, और यही क्या थी आपकी राइट हैंड साइड दे रखी थी जो हमें प्रूव करना था। तो बस पहले आपको तीनों रोज को ऐड करना है, फिर उस टर्म को वहां से कॉमन ले लेना है, और जैसे ही 1 1 1 वाला फॉर्मेट बने तो आपको दो एलिमेंट्स को 0 बना के उसे एक्सपेंड कर देना है, और जैसे ही आप उसे एक्सपेंड करेंगे आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आपको, ये फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन को हमें एट x इज इक्वल टू 2 चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा आपका। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x लेस देन 2 है, तो x लेस देन 2 है आपका इस केस में, तो x क्यूब माइनस 3। अब हम x को पुट कर देंगे 2 माइनस h एज h टेंड्स टू 0, 0 पर जाएगा h, तो यहां पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे आ जाएगा 2 माइनस h का क्यूब माइनस 3। अब a माइनस b का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यहां पर लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, a का क्यूब 8, b का क्यूब माइनस h का क्यूब। यहां पर देखिए अगर यहां पर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो b आपको h लेना है केवल यहां पर, क्योंकि हम माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो ये हो जाएगा माइनस h क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, यानी कि 3a का स्क्वायर मतलब 4, 4 3 जा 12h प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3a
मतलब 3 इंटू 2 6 h स्क्वायर माइनस 3, ये आ गया आपका। अब h की लिमिट आप यहां पर रख सकते हैं, तो 8 माइनस 3 इज 5 और बाकी टर्म्स में h है तो वो 0 बन जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है आपकी यहां पर 5 आ गई है। देन इसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, जहां पर x ग्रेटर देन 2 है वो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा x स्क्वायर प्लस 1। तो हम यहां पर x को पुट करेंगे 2 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर 2 प्लस h आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1। तो 4 प्लस 1 इज 5 और h की जगह 0 रख देंगे तो 0। तो राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू क्या मिली है हमें यहां पर 5 मिली है। अब मैं निकालूंगा f ऑफ 2 की वैल्यू, जहां पर x 2 के इक्वल है वो इसके लिए फंक्शन होगा x क्यूब माइनस 3। तो यहां पर रख देंगे 2 का क्यूब माइनस 3, दैट मीन्स 8 माइनस 3 इज 5। तो यहां पर आपका LHL RHL के बराबर है और वो बराबर आई है वैल्यू f2 के। अगर ये तीनों बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। तो हम यहां पर कह सकते हैं सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो जो फंक्शन है वो आपका x इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देन इसके बाद हम आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपको, दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं। x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये दे रखे हैं। अब यहां से आपको dy बाई डी एक्स निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर यहां पर आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको फर्स्ट बोल दें, इसको सेकंड बोल दें, दोनों को ही डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको देखिए dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन सेम दूसरे का माइनस थीटा, तो इसका होता है आपका माइनस का साइन थीटा। अब कॉस थीटा सेम और थीटा का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस साइन को अंदर ले जाओ, ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस का थीटा साइन थीटा और ये हो गया माइनस का कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहां पे आया ए थीटा साइन थीटा, ये आई है dy बाई डी थीटा की वैल्यू। अब इसको नाम दे दो आप थर्ड। उसके बाद हम इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, यहां पर cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस साइन थीटा, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा सेम, cos साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा प्लस अब साइन थीटा सेम और थीटा का हो गया 1। तो यहां से आया a माइनस साइन थीटा, यहां पर इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, क्या मिलेगा हमें, केवल मिलेगा थीटा cos थीटा, ये फोर्थ है। अब इसके बाद डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ, तो थर्ड को हम फोर्थ से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, तो यहां पर आएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा cos थीटा। a से a कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, और यहां पे d थीटा से d थीटा कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। बट हमें जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो निकालनी थी एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये किसके बराबर होगा आपका 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 होता है 1।
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 1 आ गई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए।